नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज क्लास 10th की बारी। आज क्लास 10th का जो है फिजिक्स का जो है वैसा क्वेश्चन जो बच्चों को बहुत परेशान करता है, न्यूमेरिकल्स। सर अंकित प्रश्न सर 5 नंबर का परीक्षा में आता है सर, कैसे होगा कैसे होगा। तो बच्चों आपके लिए लेकर के आए हैं न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स जो है क्लास 10th बिहार बोर्ड में जो लॉन्ग क्वेश्चन का आता है, जो बच्चे करने से डरते हैं, आज जो है मैं आपको वो सब करवाऊंगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसको बनवाने के लिए मैं आया हूँ। ठीक है, बिहार बोर्ड के जो मैट्रिक परीक्षा होता है उसमें से न्यूमेरिकल्स आता है, एक क्वेश्चन तो आता ही है। तो आज जो है बारी बारी से हम सब आप सबको जो है ये क्वेश्चंस करवाऊंगा। जैसे कि देखिए, हम जो है लेसन 1 का न्यूमेरिकल्स लेकर आए हैं। लेसन 1 का न्यूमेरिकल, लेसन 1 का न्यूमेरिकल में जो है अवतल दर्पण के बारे में है। तो बोलिए, अगर जो अवतल दर्पण है तो कुछ समरी का है, तो इस पूरा पढ़ना है दर्पण सूत्र के बारे में। तो दर्पण सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? दर्पण सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? तो बच्चों दर्पण सूत्र का फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। और ये पूरा चैप्टर बनेगा इसी फॉर्मूला पर बनेगा, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो मेरे साथ बने रहिएगा। न्यूमेरिकल्स में आपको डर नहीं लगेगा, आपको सारा न्यूमेरिकल्स बनेगा, बशर्ते कि आप बढ़िया से वीडियो को देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। बात किया है कैसा अवतल दर्पण का ना, तो आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि मतलब कार्तिकीय चिन्ह प्रणाली में क्या होता है। कार्तिकीय चिन्ह प्रणाली में अगर इधर रहता है ना तो ये प्लस में, और इधर रहता है तो ये माइनस में। तो अवतल दर्पण में फोकस और वक्रता केंद्र सब एक जो है बाएं तरफ होता है, बाकी जो है कुछ नहीं होता है दाएं तरफ। तो अवतल दर्पण में देखिए बच्चों, अवतल दर्पण के लिए u लेते हैं माइनस में, चूंकि हम बाएं तरफ खड़ा होते हैं। भी प्रतिबिंब भी यहीं पर बनता है, प्रतिबिंब ऐसे बनता है। इसका मतलब है कि सारा अवतल दर्पण का सारा काम जो है बाएं तरफ होता है, ऐसे करते हैं है ना। बाएं वाला जो है माइनस में, v भी माइनस में, f भी माइनस में, u भी माइनस, v भी माइनस और f भी माइनस। इसी मतलब कार्तिकीय चिन्ह प्रणाली का उपयोग कर करके ये न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। देखिएगा, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यानी कि दिया है f बराबर माइनस में 20 सेंटीमीटर। वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है u बराबर कितना पर? माइनस 30 सेंटीमीटर पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बच्चों, समझिएगा बढ़िया से। अवतल दर्पण दिया गया है, अवतल दर्पण में जो है वस्तु को फोकस दिया गया है और वस्तु की दूरी दिया गया है। हम इससे पूछ रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए तीनों मिला करके एक फॉर्मूला क्या होता है? तो तीनों मिला करके एक फॉर्मूला होता है बच्चों, दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तीनों मिलाकर के फॉर्मूला होता है। अब इसमें से देखिए कि फोकस कौन दिया है, यू कौन दिया है, भी कहां पर जो निकालना है। तो भी का वैल्यू भी कहेंगे, यू का वैल्यू माइनस में 30, एफ का वैल्यू माइनस में 20। ये माइनस हो गया, ई पट्टी माइनस ई पट्टी प्लस। अब इसको भिन्न के जोड़ करेंगे तो एलसीएम 60। देखिएगा 1/v बराबर घटेगा तो 60। तो जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो v का मान कितना हो गया? माइनस में 60 सेंटीमीटर। यानी प्रतिबिंब भी जो है बाएं तरफ बना, प्रतिबिंब भी कहीं से बना? बाएं तरफ बना। तो पहला नंबर क्वेश्चन का डर खत्म हो गया ना। दर्पण सूत्र के फॉर्मूला पर बैठा है बच्चों, दर्पण सूत्र के फॉर्मूला पर बैठा है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन में। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या करा है? किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जब भी वस्तु किसी दर्पण के सामने खड़ा होता है ना तो उसको वस्तु की दूरी कहते हैं। तो u बराबर माइनस 30 सेंटीमीटर दूरी पर इस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अब जो है ना, करा के दर्पण के पीछे बनता है, यहाँ बनता है, यहाँ पर बनता है, दर्पण के पीछे। ये दर्पण के सामने, ये दर्पण के पीछे। तो दर्पण के पीछे बनेगा तो प्लस में, तो v बराबर प्लस में कितना जी?
30 सेंटीमीटर। अब कह रहा है ना कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है, सॉरी है ना, 40 सेंटीमीटर पर बनता है। तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। एफ बराबर व्हाट, यू भी पता है, एफ निकालना है। दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f पर बैठा देंगे। तो 1/40, 1/-30 और 1/f। अब इसका वैल्यू निकालेंगे तो 1/40 माइनस 1/30 बराबर 1/f। 40-30 का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों? 40-30 का एलसीएम हो जाएगा आपका 120। 3 माइनस 4 1/f। जब इसको घटाएंगे देखिए डर खत्म। आपके सामने जो है दोनों न्यूमेरिकल्स को धांस दिया, दम स्वाहा कर दिया। तो अब समझिएगा बढ़िया से कि कैसे बना ये न्यूमेरिकल्स। तो आपको जो है 3 चीज चाहिए, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी। तो वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी देता है तो फोकस निकलेगा, 2 को देगा तो तीसरा का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, जल्दी से इसको उतार लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन ला रहे हैं और आपको एकदम बैक टू बैक ढेर सारा क्वेश्चन करवा देंगे हम न्यूमेरिकल का। और जब ढेर सारा क्वेश्चन करवा देंगे ना तो वीडियो काफी मददगार हो जाएगा। एग्जाम के पहले ये क्वेश्चन को देख के जाइएगा और ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा बच्चों। प्रॉमिस कर रहे हैं कि क्वेश्चन बहुत कम आएगा आपको। ठीक है, बढ़िया से क्वेश्चन को देख लीजिए। ये क्वेश्चन के बाद हम अगला क्वेश्चन भी करवा रहे हैं आपको। 2 क्वेश्चन हुआ है ना, अभी और करवाएंगे आप। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब क्वेश्चन नंबर जो है 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। स्टूडेंट्स इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वो अवतल दर्पण था, अब जो क्वेश्चन आया है वो उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण होता है क्या? तो उत्तल दर्पण ऐसा होता है, उत्तल दर्पण ऐसा होता है जिसमें से यहाँ पर फोकस, यहाँ पर वक्रता केंद्र। तो देखिएगा उत्तल दर्पण के लिए वस्तु को हमेशा हम इन्हीं बाएं तरफ ही रखेंगे, क्योंकि इधर जो भी रखते हैं माइनस और इधर जो भी रखते हैं वो प्लस। तो देखिएगा ऐसे रखते हैं कि बाएं तरफ जो भी रहता है वो माइनस और बाकी जो है उत्तल दर्पण में फोकस है और वक्रता केंद्र है। तो उत्तल दर्पण में वस्तु को माइनस में रखिएगा, भी प्लस में होगा, एफ भी प्लस में होगा, है ना। अवतल दर्पण के लिए हम बताए थे आपको कि तीनों माइनस में लेते हैं, लेकिन उत्तल दर्पण के लिए यू माइनस में, क्योंकि देखिए जब भी आप आईना में अपना बाल झाड़ते होंगे तो आप देखते होंगे कि आप आईना के बाहर खड़ा होते हैं, ना कि आईना के अंदर घुस के खड़ा होते हैं। तो आईना के बाहर खड़ा होते हैं, इसका मतलब हम बाएं तरफ है, हम बाएं तरफ है। तो हमेशा वस्तु की दूरी चाहे उत्तल दर्पण अवतल हो या उत्तल दर्पण हो, उसमें फर्क नहीं पड़ता है, वस्तु की दूरी निगेटिव होता है। बाकी जो है उत्तल दर्पण के लिए वस्तु दूरी निगेटिव तो प्रतिबिंब दूरी पॉजिटिव और फोकस दूरी पॉजिटिव। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, r बराबर 12 सेंटीमीटर, r बराबर 2f 12 सेंटीमीटर। तो f बराबर हो गया 12/2 कट करके 6 सेंटीमीटर, f निकल गया 6 सेंटीमीटर। दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का u बराबर -12 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखिए f पता है, u पता है, तो दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f के अनुसार आपको जो है 1/v निकालना है। 1/u दिया है -12 और 1/f कितना है? 6 है। ई पट्टी माइनस ई पट्टी प्लस, ये भिन्न के जोड़ करिएगा इसको। तो 1/v बराबर 3/12, 3 चौको 12। जब देखेंगे इसमें देखेंगे कि 1/v बराबर 3 चौको 12, 1/4। तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो भी का मान प्लस में 4 सेंटीमीटर, यही आपका भी का मान निकालेगा। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 था ना, इसका सॉल्यूशन ये हो गया, दर्पण सूत्र से हम इसको निकाल लिया। ठीक है, ये तीसरा तो बन गया। चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, लगे हाथ। सारे क्वेश्चन करवा देंगे आपको, एकदम जितना भी रहेगा न्यूमेरिकल्स ना, आपको लगता है ना कि आपको तो अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आप हम पर भरोसा करिए, मैं 16 साल से पढ़ा रहा हूँ,
मैं 16 साल से पढ़ाते हुए एक स्थापित टीचर जो कहते हैं ना वो हूँ। तो आपका एग्जाम बहुत अच्छे से निकल जाएगा। अब मेरे साथ इस साल जुड़िए, जो भी क्लास 10th के बच्चे हैं ना हम पर भरोसा करके जुड़िए, आपका जो है 450 प्लस से भी अच्छा नंबर दिलवा देंगे बच्चों, क्योंकि मैंने दिलवाया है, वो काम कर चुका हूँ। 2026 के एग्जाम में मेरा बच्चा जो है 450 का आंकड़ा पार कर गया है। तो हम सोचे कि हम यूट्यूब पर अब सबको पढ़ाएंगे और सबको उतना नंबर दिलाएंगे, सबके परिवार में खुशियां मनाएंगे, सबके परिवार के लोगों को लगा नहीं मेरा बेटा जो है पढ़ करके आगे निकलेगा, और यही सपना को लेकर के मैं आपके बीच आया हूँ, है ना। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो माइनस में 15 सेंटीमीटर, इसे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रख रहे हैं, माइनस में 25 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर ऊंचा वस्तु है, वस्तु ऊंचा है, तो H1 बराबर प्लस में 4 सेंटीमीटर वस्तु रखिए। दर्पण से कितना दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, V का मान वाट, और प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, H2 बराबर वाट, है ना। अब देखिएगा, समझना है कि मतलब इतना इंफॉर्मेशन दिया है, F दिया है, U दिया है, दो इंफॉर्मेशन पता है ना, तो दर्पण सूत्र लगा दीजिए, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब 1/v नहीं पता है, लेकिन 1/u पता है, 1/f कितना हो गया, -1/15। अब देखिएगा बच्चों, इस तरफ माइनस में तो इस तरफ प्लस में, 1/v बराबर -1/15 प्लस 1/25। अब जब इस दोनों का हम एलसीएम लेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे तो 15-25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 75, और 25 तिहाई 15, तिरछा तिरछी गुना करिएगा तो 75 बराबर -2v, v बराबर -75/2, तो 37 दूनी 75। अब देखिए v का मान माइनस में है, तो v का मान माइनस में कहने का मतलब दर्पण कैसा है, दर्पण अवतल है ना। चौथा नंबर देखिएगा, दर्पण कैसा है, अवतल है। तो कह रहा है ना कि ये सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा, तो सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा, v का मान माइनस में आने का मतलब है कि ये बाएं तरफ बनेगा। ये क्या बनेगा, बाएं तरफ। अब बाएं तरफ जो भी फिगर बनता है तो हमेशा उल्टा बनता है, इसका मतलब कहेंगे कि बाईं तरफ बनेगा और उल्टा बनेगा। इसका हम आंसर कंफर्म कर लेते हैं बच्चों किताब से। तो किताब से लिखा हुआ है चौथा नंबर के लिए, दर्पण के सामने 37.5 सेंटीमीटर पर और उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। अब जो है H2 का मान निकालना है, तो H2 का मान निकाल सकते हैं। देखिएगा, आवर्धन का फॉर्मूला होता है बच्चों -v/u, और m का फॉर्मूला H2/H1, दोनों तो m का ही ना फॉर्मूला है ना। आवर्धन का -v/u, आवर्धन का H2/H1। अगर आपको ये सब नया चीज लग रहा होगा ना, तो मेरे वीडियो में पीछे जाकर के देखिएगा कि हमने दर्पण का A to Z धीरे धीरे करके पूरा पढ़ा दिया है। एकदम लेसन 1 का जो दर्पण चैप्टर है ना, पानी पानी कर दिया उसको एकदम पढ़ा करके। आप उसको वीडियो को देखिए और कहिएगा कि हाँ टीचर मिला तो ऐसा, जो सारा कॉन्सेप्ट को समझा दिया। ठीक है, तो ये जो है मतलब कि m का मान ये है, m का मान ये है, जब दोनों को बराबर करते हैं बच्चों तो हो जाएगा -v/u बराबर H2/H1, माइनस v के जगह पर क्या कर देंगे, अभी लाए हैं ना अपना, है ना। तो हम लेते हैं -75/2, और u का मान कितना लिए हैं बच्चों, u का मान -25 बराबर H2 नहीं पता है, H1 का मान कितना है, H1 का मान इंफॉर्मेशन में दिया है +4 सेंटीमीटर। देखिएगा 25 तिहाई 75 और माइनस माइनस प्लस 3/2 बराबर H2/4, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 3 गुने 4/2, 2 दूनी 4, H2 का मान कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, है ना। प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना निकल गया 6 सेंटीमीटर। देखिए, अगर आप लोग आप में से किसी बच्चे को लग रहा हो सर इतना पर स्पीड कैसे बना लेते हैं, इतना स्पीड कैसे बना लेते हैं, तो बच्चों मेरा प्रैक्टिस है, आप मेरा प्रैक्टिस है, आप इसको क्या करिए अपने से बना करके देखिएगा।
अपने से बनाकर देखिएगा, सारा चीज समझ में आने लगेगा कि हाँ सर जो बना रहे हैं ना बिल्कुल सही बना रहे हैं और ये ऐसे ही होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ना, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे तो 5 जो कर रहा है कि इतना में तो बन जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक अवतल दर्पण में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर वस्तु, एकदम सेम वही है जी, सेम वही है जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है ना वैसे क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या इंफॉर्मेशन दिया है, अवतल दर्पण से 20 की दूरी पर u बराबर -20 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ऊंचा दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दर्पण अवतल है, अवतल है तो -40 सेंटीमीटर, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें और फिर कहता है कि प्रतिबिंब का आकार निकालिए। आप देखिए इतना सारा इंफॉर्मेशन जो है तो उसमें हम बताते हैं आपको कि u पता है, v पता है, तो दर्पण सूत्र से 1/v + 1/u बराबर 1/f। यहाँ से आप फोकस निकाल लीजिए, ठीक है। जब फोकस निकल जाएगा, ये आपको हम दे रहे हैं होमवर्क में, ये कर लीजिएगा। और उसके बाद हम ये वाला कर लेते हैं, -v/u = h2/h1। तो -v कहाँ पर है, -40, u का मान -20, h2 नहीं पता, h1 का मान कितना है 2। अब देखिएगा, आप जब भी देखिएगा तो माइनस माइनस खत्म, 2, h2 बराबर 2 दूनी 4, माइनस में 4 सेंटीमीटर। ये प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है माइनस में 4 सेंटीमीटर। तो देखिएगा बच्चों की मतलब कि अभी आपके सामने जो है हम निकाल दिए कि प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना होता है। अभी आप अगर आपको आवर्धन नहीं समझ में आया होगा तो पहले आवर्धन का कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा, उसके बाद जो है आपको ये सब समझ में आ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले दर्पण अवतल हो या उत्तल हो, पहले कार्तिकीय चिन्ह प्रणाली के जो है, जैसे इसके पिछले वाला वीडियो में हम जो बता चुके होंगे उसमें देख लीजिएगा और आपको समझ में आने लगेगा। ये कोई जादू नहीं है बच्चों, ये एक प्रकार का पढ़ाई है जो मतलब कि धीरे धीरे समझ में आता है, ठीक है। अब इसके बाद आपके सामने जो 5 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 6 बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 बनाएंगे, ठीक है। तब तक ले आप इसको लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए एक अवतल दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर, 32 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो u बराबर -32, 2 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु रखा हुआ है। तो h1 बराबर 2 सेंटीमीटर, वस्तु की ऊंचाई है ना। प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है, वास्तविक और उल्टा है तथा इसका आकार 3 सेंटीमीटर है। h2 बराबर -3 सेंटीमीटर। जब उल्टा है ना, तो उल्टा का मतलब क्या होता है, नीचे की ओर बन रहा है, ये वाला है ना, ये उल्टा है, तो इसीलिए हम लोग माइनस में ले लिए। हाँ, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें, f का मान ज्ञात करें, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करें, v का मान ज्ञात करें। देखिएगा आपके पास h2 पता है, h1 पता है, क्योंकि h2/h1 बराबर -v/u आवर्धन के फॉर्मूला से। तो h2 का मान -3, h1 का मान 2 और v नहीं पता है, u का मान -32। ये कर लेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 2 से 16 बार में v का मान -48। तो कह रहा है ना कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करें, तो प्रतिबिंब की दूरी कितना है, -48 सेंटीमीटर, -48 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हो गया कि मतलब कि कैसे करना होता है इसको। अब जो है आगे हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 के बाद, है ना, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 1.5 मीटर है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 1.5 मीटर है, तो 1.5 मीटर। दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर एक वस्तु -5 सेंटीमीटर एक वस्तु स्थित है। इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हाथ तेरी करे। यह भी बताएं कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, और यह वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा। सबसे पहले देखिएगा, आपके पास f पता है, u पता है, तो दर्पण सूत्र लगा दीजिए। ये हो गया, 1/v नहीं पता है, 1/u पता है, और 1/1.5 माइनस से प्लस में, तो
तो दशमलव हट गया तो ऊपर में 1 0, तो 5 15 का एलसीएम 15, तो हो जाएगा v बराबर 13/15, 13/15। v का मान प्लस में है ना, तो v का मान प्लस में है तो कुछ ही होगा कि बताएं कि वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा। तो v का मान प्लस में होने का मतलब है कि काल्पनिक होगा। क्यों? क्योंकि दर्पण जब उत्तल दर्पण होता है तो v का मान प्लस में ऐसे बनता है बच्चों। जब जो है ना, जब हम वस्तु को P और F के बीच में खड़ा करते हैं, ये इसका प्रतिबिंब बनता है और यही है आपका ये वाला, है ना, काल्पनिक है, वस्तु से बड़ा बनता है। तब देखिएगा कि अब आपको कह रहा है कि H2 का मान क्या होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर जो है 7 के लिए, ओ सॉरी ऊपर देखना था ना, 7 नंबर। इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यह भी बताएं कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, है ना। तो H2 का मान नहीं निकाला, हम क्वेश्चन नंबर 8 में देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 का यही है कि बस खाली V का मान निकालना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। एक अवतल दर्पण से 10 की दूरी पर वस्तु का 4 गुना आवर्धन बनता है। तो U बराबर -10 सेंटीमीटर, M बराबर 4 गुना, तो प्लस में 4 वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो बताएं कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो -v/u बराबर m, तो -v -10 बराबर +4, तो कट गया, तो v बराबर 40 सेंटीमीटर। तक कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, कहाँ बनता है, तो 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है, f बराबर प्लस में 6 सेंटीमीटर। दर्पण से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर u बराबर -75 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर ऊंचा, तो H1 बराबर प्लस में 3 सेंटीमीटर। तो वस्तु रखिए, तो प्रतिबिंब का स्थान क्या होगा, v का मान वाट, आकार क्या होगा, H2 का मान वाट। देखिए बच्चों, आपके पास f पता है, u पता है, दर्पण सूत्र होता है ना 1/v + 1/u = 1/f, उससे आप जो है v निकाल लीजिएगा। 1/v + 1/u बराबर 1/f। यहाँ पर u का मान ये बैठा देना है ना। ई पट्टी प्लस माइनस माइनस, ई पट्टी माइनस ई पट्टी प्लस, यहां से भी निकल जाएगा। अब भी निकल जाएगा तो आपको करना क्या है, चले हम निकाल ही देते हैं आपके लिए। 30 दूनी 25 तिहाई, 3 से 3, H2 बराबर 2/9, तो क्या हो जाएगा, आंसर ही बना हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हो गया। और अब समझिएगा बच्चों कि आपका जो 10th क्लास का जो था न्यूमेरिकल्स, हमने अपना कॉन्सेप्ट पूरा कर लिया। लॉन्ग क्वेश्चन जो है हम जो बताएं आप लोग को फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल, ये भारतीय भवन क्लास 10th का जो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन था न्यूमेरिकल्स, वो आपसे बना है। और हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f, और आवर्धन होता है -v/u, और आवर्धन होता है H2/H1, और सबको मिला करके हम जो ये वाला बताए हैं। तो हमें लगता है कि आप लोग ये सब समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही तैयारी करते रहिएगा, ऐसे ही रिवीजन करते रहिएगा, और भारतीय भवन का A to Z साइंस रट जाइए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। आपका साइंस में एक भी क्वेश्चन न छूटेगा, और हम कसम खाएं कि आपका टारगेट को पूरा कर देंगे। ठीक है, तो इसीलिए बढ़िया से जो है सागर कोचिंग सेंटर पटना के यूट्यूब चैनल पर आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। और ये आज आपका क्लास डेडिकेटेड था किसके लिए, क्लास 1 फिजिक्स दर्पण का न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है। बाय बाय।